कुछ लोग मेरा साथ नहीं दिए। हमारे रिश्तेदारों में बहुत लोगों को हमने आज से बताया, वो भी नहीं ज्वाइन किए। कुछ लोग मेरे जुड़े भी, लेकिन मेरे साथ जो कंधे से कंधे मिला कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया और लगातार मेरा साथ दिया। उनमें से कोई और नहीं, हमारे अपलाइन ने साथ दी। जो कि मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि मुझे आज भी ये चीज आभास होता है, दुनिया में हर आदमी हर एक दूसरे को धोखा दे सकता है। दुनिया में हर व्यक्ति एक दूसरे को साथ छोड़ सकता है, लेकिन इस बिजनेस में एक आदमी जरूर आपका साथ दे सकते हैं, वो है आपके अपलाइन। वो कभी ना धोखा दे सकते हैं ना आपका साथ छोड़ सकते हैं। ये अंदर से हमेशा चलता था, क्योंकि हमेशा वो अच्छा ही राह हमको दिखाते थे और उनके बताए हुए रास्ते पर हम अपने अपलाइनों के बताए हुए रास्ते पर हम लगातार चलते थे। और उनमें हमारे कामयाबी में जो जिस लेवल पर मैं आया हूँ, उस लेवल पे लाने में मेरी डाउनलाइन का भी बहुत बड़ा रोल है। एक एक व्यक्ति जिन्होंने 100 रुपया का भी खरीदारी किया है, 1 रुपया का उन लोगों ने जो शैम्पू लिया है, उन लोगों ने भी मेरे इस लेवल पर लाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। आभार मैं प्रकट करता हूं उनके लिए, जिन लोगों ने मेरी टीम में वो है। और इतना ही नहीं, इस जो मॉर्निंग सेशन है, इस मॉर्निंग सेशन की भी बहुत बड़ा रोल है। बार बार इस मॉर्निंग सेशन में बड़े भाई के रूप में हम लोग को बूस्टअप करने के रूप में वो वर्मा सर आते हैं और बहुत एनर्जी देते हैं हम लोग को। और उनकी बातें, एक एक बातें हम सब लोग बहुत ही प्रभावित की, मेरी टीम को प्रभावित की। और उनकी एक एक बातें मैंने अपने टीम में बताता था कि देखिए वर्मा सर ऐसे ऐसे कहते हैं। और वर्मा सर नौकरी को रिजाइन दिए हैं और छोटी मोटी नौकरी नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की उन्होंने नौकरी रिजाइन दिया हुआ है, चीफ मैनेजर थे। मैं लोगों को इस तरीके से बता के बहुत से लोगों को हमने आरसीएम में ज्वाइनिंग भी करवाई। यानी वर्मा सर का भी मेरी कामयाबी में बहुत बड़ा रोल है। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ वर्मा सर के लिए, तालियां भी चाहता हूँ। बहुत बड़ा रोल है सर का। लेकिन मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा, देखिए इस बिजनेस में मुझे रेलवे प्लान डिपो में रिकॉग्निशन था, मुझे पहली बार देखने को मौका मिला था। और उस रेलवे प्लान डिपो में जब हमने लोगों को रिकॉग्निशन होते हुए देखा था, सेलिब्रेशन होते हुए हमने देखा था, एक अदना सा व्यक्ति जो कि मुगल सराय के अंदर ऐसे ऐसे व्यक्ति को हमने देखा था, जो नींबू बेचने वाले लोगों को मैंने स्टेज पर सम्मानित होते हुए हमने देखा। हमने कहा कि अदना सा व्यक्ति जो छोटा सा किसान भी हुआ करते थे, वो स्टेज पर सम्मानित होते हुए हमने लोगों को देखा था। मेरा रूह कांप गए, कभी ऐसा हो सकता है क्या? क्या मेरे भी जीवन में ऐसा हो सकता है क्या? और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वह दिन मेरे को झकझोर कर रख दिया और हम लगातार काम करना स्टार्ट किए। उतार चढ़ाव जीवन में बहुत आए, बहुत संघर्ष की घड़ियां रही हैं। बिना संघर्ष के यहाँ तक नहीं आया जा सकता है। मैं उसमें जाऊंगा तो कुछ ऐसे ऐसे संघर्ष मेरे जीवन में आए हुए हैं। मैं साइकिल से तो स्टार्ट किया था, लेकिन साइकिल का जब पंचर हो जाता था तब 3 रुपये पॉकेट में पैसा नहीं होती थी, 3 दिन 4 दिन साइकिल उसी तरीके से पड़ी होती थी। और मैं पैदल चला करता था और लोगों को पैदल करता था, बताता था। बात तो बड़ी बड़ी होती थी, पैदल भी चलते थे तो भी, साइकिल से भी चलते थे तो भी बात बड़ी बड़ी ही होती थी। लेकिन लोग भरोसा इसीलिए नहीं करते थे कि बात बड़ी बड़ी होती थी, लेकिन इरादे मजबूत थे। बड़ा जीवन में करने का एक संकल्प मैंने ले लिया था। और इसी तरीके से क्योंकि वो प्रोग्राम मेरे को हमेशा झकझोरा करता था, अपने जीवन में मुझे भी एक दिन स्टेज पर आना है। मैंने रॉयल्टी किया, गोल्ड किया, स्टार गोल्ड किया, प्लेटिनम किया, टेक्निकल क्वालिफाई किया, टेक्निकल मैंने किया, पर्ल स्टार पर्ल भी किया। अभी इसी सितंबर महीने में मैंने एमराल्ड किया हूँ। इसमें अपलाइनों का बहुत बड़ा रोल रहा है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी 20 अक्टूबर को वाराणसी के अंदर एक बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम होने जा रहा है। जीवन में आप अगर बेहतर करना चाहते हैं, जीवन में बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं आप सब लोगों से एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, इस प्रोग्राम को आप जकड़ के पकड़ लीजिए, क्योंकि यह प्रोग्राम मेरे जीवन को झकझोर के रख दिया था। फर्स्ट टाइम जब मैंने मुगलसराय रेलवे प्लान डिपो में देखा था, तो जीतन प्रजापति के अंदर एक आत्मा जगी कि मुझे एक दिन स्टेज पर आना है। और आप में से बहुत से साथी हैं जो 20 अक्टूबर को वाराणसी के अंदर वो स्टेज पर होंगे, उनसे हम लोगों को सीखने को मौका मिलेगा। एक एक व्यक्ति ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो जमीन से उठ के बहुत ही बड़ी बड़ी ऊंचाई पर गए हैं। उनसे देखने के बाद हम आप सब लोगों का रूह कांप जाएंगे। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप सब लोग उस महाकुंभ में अवश्य आए, क्योंकि आप हम सबको बहुत ही बड़ी ज्ञान मिलने वाली है। सो
बात करने की तो इच्छा बहुत हो रही है, लेकिन हम लोग को सुनना है, आदरणीय डी मास्टर को हम लोग को सुनना है, क्योंकि मेरा तो एक छोटा सा लेवल है, कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है। मैं सर के बताए हुए रास्ते पे काम कर रहा हूँ। आज हम लोग सर को सुनेंगे, जैसे कहेंगे वैसे वैसे करेंगे। आज सोच के देख सकते हैं, सर ने 1000 रूबी का उन्होंने संकल्प ले लिया है। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, मैं अपनी बात यहीं से खत्म करूंगा कि 1000 लोगों में से किसी का नाम आए या ना आए, लेकिन इस जीतन प्रजापति का ही 1000 में जरूर नाम होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर को। थैंक यू सर। एक जोरदार क्लैपिंग। बहुत शानदार सर, जबरदस्त जीतन जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अभी इनकी पूरी कहानी नहीं चल पाई है, आज समयाभाव है। अभी बता रहे थे कि एक मीटिंग अटेंड करने के लिए गए थे ये, वहां पे इनको कुत्ता ने घेर लिया और रात में ये खंबे पे चढ़ गए ऊपर। वो वाकया आप कहाँ का हुआ था जीतन जी? ये दिल्ली का वाकया है। दिल्ली का वाकया सर, जब मैं सुना वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और जीतन जी ने बहुत संघर्ष किया। आज एमराल्ड हुए हैं। एमराल्ड छोटा लेवल नहीं होता है जीतन बाबू, बहुत बड़ा लेवल होता है। जो एमराल्ड बनते हैं उनको पता है कि क्या क्या झेलते हैं, कितना झेलते हैं, कितने लोगों के ताने सुनते हैं, कितने घर में विरोध होता है, कितना ज्यादा उनको पसीना बहाना पड़ता है, आंखों से आंसू भी बहाने पड़ते हैं उनको, बहुत सारे लोगों की ना सुनना पड़ता है। और आपने कितना सुना होगा ये मैं ही जानता हूँ, क्योंकि इस रास्ते से मैं गुजरा हूँ। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है एमराल्ड, बहुत बड़ा अचीवमेंट। मेरी नजर में आरसीएम में कामयाबी एमराल्ड के लेवल से शुरू होती है, एमराल्ड से नीचे बहुत स्ट्रगल है। तो कल हम एक और साथी की कहानी सुनेंगे, हर दिन एक नई कहानी सुनेंगे। यहाँ पे हर दिन हमारे रॉयल्टी अचीवर की भी हम कहानी सुनेंगे, हम स्टार की भी कहानी सुनेंगे, क्योंकि हर लेवल को अचीव करने में संघर्ष है भाई। मुझे अच्छे से याद है जब मेरा 20,000 का बिजनेस नहीं हुआ, स्लैब पहली बार छूट गया और मैं बहुत दर्द हुआ, मेरे को इतनी तकलीफ हुई। और जब मैंने अपने सीनियर से बताया कि सर मेरा ये छूट क्यों गया, कैसे छूट गया, 20,000 का स्लैब नहीं पकड़ पाया, तो उन्होंने एक बात कही कि धर्मेंद्र जी अभी तो पार्टी शुरू हुई है क्या बोला कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और ये ऐसी पार्टी है कि हर महीने पार्टी होगी और हर महीने छूटेगा, हर महीने लड़ाई होगी, हर महीने हासिल करोगे। कभी गिरोगे, कभी उठोगे, कभी पकड़ोगे स्लैब, कभी छूट जाएगा, कभी आगे बढ़ोगे, कभी पीछे चले जाओगे। घबराना मत, घबराना मत मेरे भाई। अभी बहुत खेल शुरू होगा, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। उस समय मुझे नहीं पता था कि यार स्टार रूबी बनने के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ती है, टेक्निकल बनने के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ती है, इमराल्ड बनने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, रॉयल्टी बनने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। आज तक मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और मुझे लगता है ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी दोस्तों। हाँ, खत्म उनकी हो जाएगी जब इच्छा मर जाएगी, अब आगे बढ़ने की भूख खत्म हो जाएगा तो आपकी लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरी आगे बढ़ने की भूख कभी खत्म नहीं होगी। मैं बहुत लालची प्रवृत्ति का आदमी हूँ। स्टार रूबी बनने के बाद सफायर दिखने लगा। बहुत तगड़ी लड़ाई मैंने सितंबर में लड़ी, नहीं जीत पाए, गिर गए, हार गए, अचीव नहीं कर पाए। लेकिन भगवान कसम जो हमारे लड़के अचीव कर लिए ना, जीतन जी ने एमराल्ड कर लिया ना, मैं जीत गया। मेरी जीत उसी दिन हो गई जिस दिन जीतन प्रजापति ने एमराल्ड की पिन हासिल किया, एमराल्ड की ट्रॉफी लिए। हमारे कई लड़के रॉयल्टी हो गए, कई लड़के अभी हम लोग लिस्ट बना रहे हैं, लीडरशिप और रॉयल्टी की लिस्ट खत्म ही नहीं हो रहा है इतने लड़के अचीव किया है। कल मैं अनिल शर्मा जी से पूछ रहा था, अनिल जी हैं क्या हमारे बीच में? अभी मैं देखा था अनिल शर्मा जी हैं हमारे बीच में। अनिल सर, कितनी संख्या हुई है, लीडरशिप कितने हैं, रॉयल्टी कितने हैं, पर्ल कितने हैं, टोटल सर अभी को लिस्ट आ रहा था 290 लोग आ रहे हैं। 290, 290। एक बार तालियां बजा दीजिए। वाह, दिस इज माय विन।
भाई साहब, मेरे को सफायर बनने में उतनी खुशी नहीं होती जब ये 290 पिन नए पिन आए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी लड़ाई हमने जीती है, कितना बड़ा जंग हमने जीता है। अरे वो इंसान इस बिजनेस में कभी कामयाब नहीं हो सकता जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। यस, अरे ये 290 हमारे लड़के जीते हैं ना, ये हमारी जीत है। 290 बार मैं जीत गया कोई फर्क नहीं पड़ता है डी कुमार सफायर बना या नहीं बना। तो मेरी महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची है, बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है। देखिए, हाईली एम्बिशियस जीवन में होना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए। जो इंसान महत्वाकांक्षी नहीं है ना, आज उन्हीं की सुबह नींद नहीं खुलती है। जो महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं ना, उनके जीवन में आलस होता है, उनके जीवन में असफलता होती है, उनके जीवन में निर्धनता होती है, गरीबी होती है। महत्वाकांक्षी बनिए, महत्वाकांक्षी बनिए। हमेशा रॉयल्टी बन गए तो टेक्निकल बनने के बारे में सोचिए, गोल्ड हो गए तो स्टार गोल्ड के बारे में सोचिए, लीडरशिप हो गए तो गोल्ड बनने के बारे में सोचिए। अगर आप महत्वाकांक्षी नहीं हैं, आगे बढ़ने के लिए नहीं सोच रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपका इस बिजनेस में आपका विनाश तय है। आपकी लीला समाप्त होने वाली है, आपकी टीम खत्म होने वाली है, क्योंकि दुनिया उगते हुए सूरज की पूजा करती है। जब आपकी टीम को लगेगा कि यार ये बंदा आगे जाने वाला है, ये बहुत आगे जाने वाला है, ये बहुत आगे जाने वाला है, आपको लोग कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। और जिस दिन लोगों को लग जाएगा अरे भैया ये तो खुश हैं, ये तो कहते हैं यार हमको तो 50,000 रुपया आ रहा है ना, हम तो जीवन में कभी सोचे ही नहीं थे यार, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अगर रोज बोलूँ ना कि मैं बहुत खुश हूँ, अब मुझे नहीं चाहिए कुछ, आप सब लोग भाग जाएंगे छोड़ के, कोई मॉर्निंग सेशन में नहीं आएगा। ये भाई डी कुमार जी तो स्टार रूबी बन के बहुत खुश हैं। खुश नहीं है भाई, खुश होके काम करते हैं लेकिन अंदर से बहुत दुखी हैं, इतने दुखी हैं कि मैं क्या बताऊं। 1 तारीख को मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं आपको बता दूं, इच्छा नहीं हो रही थी कुछ करने की, इतने थे यार। से मैं तैयारी कर रहा था, इतना ज्यादा मैं पॉजिटिव इंसान हूं ना, मैं हारने के बारे में सोचता ही नहीं हूँ, कभी सोचा ही नहीं था कि यार मेरा बिजनेस कम हो जाएगा। तो भगवान शायद और मेरे से तैयारी करवाना चाहता है, मेरे को और लड़ाना चाहता है, और आप लोगों को आना चाहता है। तो जीवन में हर चीज में पॉजिटिव निकालिए, हर चीज में अच्छाई ढूंढिए। तो हम सब मिलकर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, एक एक साथी को स्टार